In first video, we already discussed about AES basic theory. Now we will discuss about the first step of AES table, which is key generation. की जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अंदर सबसे पहले अरे, पेपर के अंदर क्वेश्चन हमें अरे की फॉर्म में गिवन होगा. अब अरे एक गिवन है, तो अब इसको पहले हमने एक मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स जनरेट करनी है की स्टेट की. तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं उनको हम लिख लेंगे और उन फर्स्ट 4 बिट को कॉलम वाइज लिख देंगे. 54, 45, 41, 4D. इसी तरह हम बाकी सबके साथ भी करेंगे, सबको 4 में कर देंगे. 53, 43, 4F और 52 को भी हम कॉलम वाइज पुट कर देंगे. फिर उसके बाद 50, 49, 41 और 4E उसको भी हम कॉलम वाइज पुट कर देंगे. लास्ट पे 31, 32, 33 एंड 34 रह जाएगा, उसको भी 31, 32, 33 एंड 34 हम पुट करके, और फिर ये एक हमारे पास की स्टेट जनरेट हो जाएगी. की स्टेट को जनरेट करने के बाद सब की जनरेशन होगी. सब की जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो लास्ट कॉलम है सब की के अंदर, अब जो लास्ट कॉलम है इसके अंदर अब हमने 31, 32, 33 एंड 34 था ना, अब हमने इसको 1 बिट शिफ्ट कर देना है. हर एक बिट को 1 बिट शिफ्ट करना है. जो लास्ट वाली बिट है, जो फर्स्ट वाली बिट है वो लास्ट पर आ जाएगी इस तरह. ठीक है, ये हमने इसको एक एक बिट शिफ्ट कर दिया है. ये देखें 31 लास्ट पे आ गया, 32 ऊपर चला गया और 33 भी एंड 34 भी एक एक बिट शिफ्ट के बाद. और उसके बाद अब हमने इसको ई एंड एल टेबल, इसको एस बॉक्स की मदद से हमने सोल्व करना है. एस बॉक्स के अंदर हम क्या 32 था ना, अब हम 32 का मतलब ये है कि 3 वाली रो और 2 वाली कॉलम, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23. इस तरह हमारे पास आ जाएगा आंसर 23. और फिर सबके लिए इसी तरह हम देख लेंगे 3 वाली रो एंड 3 वाली कॉलम. एस बॉक्स के अंदर C3 आएगा, 3 रो 4th कॉलम 18, 3rd रो 1st कॉलम C7. सब की जनरेशन हमारे पास ये गिवन थी, जो हमने मैट्रिक्स स्टेट की स्टेट मैट्रिक्स बनाई थी ना, ये वही है. और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को हमने लिख लेना है यहाँ पर, और उसका एक्सोर लेना है आफ्टर सब बाइट की. ये सब बाइट की कौन सी है, ये वही की है जो हमने अभी जनरेट की थी एस बॉक्स की मदद से. एस बॉक्स का यूज़ करके जो हमने जनरेट की, ये वो है. इन दोनों का एक्सोर और साथ में ये आर कॉन्स्टेंट. ये आर कॉन्स्टेंट एक टेबल, या आर कॉन्स्टेंट ये इस टेबल से हमें पता चलेगा. और ये टेबल हमें पेपर के अंदर गिवन होता है, राउंड्स का, आर कॉन्स्टेंट का, राउंड और कॉन्स्टेंट. अब इसके अंदर जो ये वाला पहला है ना, उसके हिसाब से हम करेंगे. जब से पहला क्या है 0 1 है, फिर 0 0 है, फिर 0 0 और 0 0. इस पहले वाले को हम यूज़ करेंगे आर कॉन्स्टेंट की. अब इसके अंदर हमने फर्स्ट कॉलम आफ्टर सब बाइट, या एस बॉक्स से जो हमने मालूम किया वो आर कॉन्स्टेंट का पहला, जो कि अभी मैंने आपको बताया वो. और उसके बाद इन तीनों का जब हम एक्सोर करेंगे तो हमारे पास की 1 जनरेट होगी. अब इनका एक्सोर कैसे करना है, 54, 23 और 0 1. पहले इनका एक्सोर करेंगे, फिर 45 C3 0 0 का एक्सोर होगा, फिर 41 18 0 0 का एक्सोर, देन 4D C7 0 0 का एक्सोर. हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से इसके एक्सोर के लिए सिंपल ट्रिक भी देखेंगे. इसके अंदर हम पहले मोड को प्रेस करेंगे. मोड को प्रेस करने के बाद 4 को आपने प्रेस करना है. 4 को प्रेस करने के बाद आपके पास ऐसे आ जाएगा. जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 54 डेसिमल के अंदर था. ठीक है, ये डेसिमल में आ गया है. अगर अब आप इसके लॉग को प्रेस करेंगे तो ये बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा. अब इसके बाइनरी फॉर्म की 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स को हम लिख लेंगे. अब मैंने आपको बताया कि हम कैलकुलेटर से उसकी बाइनरी किस तरह लिखेंगे. फिर हमने 54 की बाइनरी लिख लेनी है, इसी तरह हमने 23 की बाइनरी लिख लेनी है, और इसी तरह हमने 0 1 की बाइनरी लिख लेनी है. इन सब की बाइनरी को लिखकर इनका एक्सोर करेंगे. एक्सोर के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास 2 बिट्स एक जैसी होंगी तो ये 0 आ जाएगा. अब ये 1 बिट है तो ये 1 आ जाएगा. ये 1 है तो फिर उसके बाद 1 ही आ जाएगा. ये सब एक जैसे हैं, 0 आ जाएगा. 1 है 1 आ जाएगा. 0 1 0, अब 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, और 3 0 है तो फिर 0 ही आ जाएगा. बेसिकली जब भी हम 3 बिट का एक्सोर करते हैं ना, तो उसके अंदर यही वाले 3 यूज़ होते हैं, चारों यूज़ होते हैं. कि जब 3 1 आएंगे ना तो 1 आएगा, और फिर जब 2 1 और 1 0 है तो 0 आ जाएगा. तीनों 0 है तो 0 आएगा, और 2 0 और 1 1 है तब भी 1 आएगा.
अब जो हमने उसके अंदर किया था, तो अब हमने तीनों का करना था ना, तो हमने 54 23 01 का एक्सोर कर लिया, 45 C3 00 का एक्सोर किया, 41 18 00 का एक्सोर किया, 4 D C 7 00 का एक्सोर किया। इसके आंसर में हमारे पास ये इसको अब हम जो बाइनरी फॉर्म में एक्सोर आ जाएंगे ना, अब इनको दोबारा हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और बाइनरी के अंदर किया था। जैसे कि बाइनरी है ना, तो अब हम इसको दोबारा हेक्साडेसिमल में करने के लिए ये X0 का बटन जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसी तरह हमने इन सब की बाइनरी लिख के उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये चारों के अब हमारे पास हेक्साडेसिमल में आ गई वैल्यू 76 86 59 8A। ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ आई थी वो हमने इधर लिखनी है। ये हमारे पास की 1 बन गई 76 86 59 एंड 8A। यही हमारे पास की है की 1। अब की 1 हमने कर ली थी जनरेट। अब की 2 को मतलब इस कॉलम के लिए जो अब हमें वैल्यूज़ चाहिए उनको जनरेट करने के लिए हम कॉलम 2 का की 1 के कॉलम 1 के साथ एक्सोर करेंगे, यानी 53 एक्सोर 76 43 एक्सोर 86 4F एक्सोर 59 52 एक्सोर 8A। अब ये देखें हमने सबके एक्सोर कर लिए 53 76 43 86 4F 59 52 8A। और जब हमने इनके एक्सोर कर लिए तो हमने इसको हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ निकालनी 25 C5 16 D7 और उसकी मदद से हमारे पास ये वाला कॉलम आ गया 25 C5 16 D8। अब इसी तरह हमने की 2 निकाल लिए, तो अब की 3 के लिए मतलब इस कॉलम के लिए अब हमने इसका कॉलम की स्टेट के कॉलम 3 का एक्सोर करना है की 1 के कॉलम 2 के साथ। 50 का एक्सोर 25 49 एक्सोर C5 41 एक्सोर 16 4E एक्सोर D8। देखिए अब ये एक्सोर हो रहा है 50 का 25 के साथ, 49 का C5 के साथ, 41 का 16 के साथ एंड 4E का एक्सोर D8 के साथ। अब एक्सोर करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 75 8C 57 और 96। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं बेसिकली इनका अब हमने एक्सोर कर देना है इसके लास्ट कॉलम के साथ, यानी 31 एक्सोर 75 32 एक्सोर 8C 33 एक्सोर 57 34 एक्सोर 96। अब इस कॉलम का इसके साथ एक्सोर करेंगे ताकि हमारे पास लास्ट कॉलम जनरेट किया जा सके। अब ये इसको जनरेट करने के बाद 31 एक्सोर 75, इसके बाद हमारे पास 44 आ गया, 32 8C के बाद BE, 33 एक्सोर 57 के बाद 64 एंड 34 एक्सोर 96 के बाद A2 हमारे पास आ गया। ये A2 और BE जो आए इनके लिए भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब हम ये पुट करते हैं उसके अंदर देखिए अब हमने ये जो हमारे पास BE आ रहा था ना उसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख के बाइनरी के अंदर उसको इक्वल किया और ये सारी इधर शो हो रही हैं। अब इसके अंदर जब हम इसको हेक्सा में करेंगे यानी कि इसको हम X0 को जब हम दबाएंगे हेक्स को तो ये खुद ब खुद हमें कन्वर्ट करके दे देता है। उसके अंदर वो हमें शो करता है कि ये BE हमें डायरेक्ट पता चल जाता है इसका आंसर। और फिर इस तरह हमारे पास लास्ट में ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। ये पूरा हमने की जनरेट कर लिया 76 86 59 8A 25 C5 16 D8 75 8C 57 96 44 BE 64 A2।